के साथ में। आज हम हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के ग्राम जो हाफिजपुर उबारपुर में आए हुए हैं, जहां के भावी प्रधान उम्मीदवार आभा देवी जी हैं, जो उनके पति हमारे बीच में मौजूद हैं। जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से उनको भावी प्रधान पद के लिए प्रेरणा मिली है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र है। सुभाष चंद्र जी, बताना चाहेंगे किस प्रकार आपको भावी प्रधान पद के लिए प्रेरणा मिली? मुझे प्रेरणा मिली है अपने गांव के विकास करने के लिए। जैसे बच्चों के क्वालिफिकेशन के लिए जो है स्कूलों में आजकल बहुत सारी स्कीम चल रही हैं, उनको लाना और बच्चों को जो है जो गर्ल्स हैं उनको अच्छी तरह से एजुकेशन के लिए तैयार करना, और अपना विकास जो हमारी बुजुर्ग महिला होती हैं जो वृद्धा में होती हैं उनकी पेंशन बनवाना, विधवा जाती है उनकी पेंशन बनवाना जो है, और गांव के साफ सफाई के लिए लाइट की व्यवस्था अच्छी तरह से कराना, सोलर लाइट वगैरह गांव में लगाना, उसके लिए चांद रोशनी रहे। ये मुझे प्रेरणा मिली, इसीलिए मैं प्रधान पद का प्रत्याशी बना। जी, सुभाष चंद्र जी, बताना चाहेंगे क्या कुछ ऐसे ग्राम के विकास कार्य होंगे अगर आप चुनाव को जीत के आते हैं? सबसे पहले विकास कार्य क्या होंगे? सबसे पहले विकास कार्य जो है यही होता है सर कि जो गांव की साफ सफाई है और उसके लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रहे गांव के अंदर। क्या पूर्व में भी आपने कोई मतलब ये चुनाव की तैयारियां करी हैं या कोई आपके पास पद रहा है? हाँ, मैं 2015 में मैं BDC का रिजल्ट लिया था, उसमें मैं विजयी हुआ था, और तब भी मैंने काफ़ी काम में छोटे छोटे जो भी काम होते थे मैंने वो किए हैं, उसी से मुझे प्रेरणा मिली। क्या कार्य रहे हैं उनको प्रकाश डालें? सर, मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि जो भी हमारे शमशान थे वहाँ पे थोड़ा काम किया था, एक बाउंड्री वॉल वगैरह करवाई थी जो है, इसलिए मुझे जो है अब प्रेरणा मिली कि मैं दोबारा लूँ और जो काम रह गए थे उन्हें पूर्ण करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य हो सके, उसके लिए एक पद बहुत जरूरी है, और पद के द्वारा जो ब्लॉक के माध्यम जो जितनी भी योजनाएं चलती हैं और राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। जी, और कुछ कहना चाहेंगे क्या आपने चुनाव चिन्ह के बारे में कुछ जो लोगों से अपील, जैसे कि कोरोना महामारी चल रही है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं कोरोना महामारी चल रही है, वैसे तो मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो किसान, अनाज औसत किसान है, औसत किसान। और जो महामारी चल रही है उसके लिए मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी रखें और सैनिटाइज वगैरह करते रहें, हर 2 घंटे पे घर में जो हाथ धोते रहें, और घर से बाहर ना निकलें। जरूरी काम हो, बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें, वरना घर से अपने घर में ही जो है सुरक्षित रहें। और कुछ कहना चाहेंगे आप जो लोगों से कुछ अपील है, जैसे कि आप चुनाव चिन्ह को लेकर के कुछ लोगों से अपील करना चाहेंगे? बस मेरी ये अपील है सभी मेरे ग्रामवासियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरा निशान है, चुनाव चिन्ह है किस अनाज औसत किसान, उस पर मोहर लगाएं और मुझे विजयी बनाएं, और अपने गांव की और अपनी तरक्की के लिए मुझे प्रधान पद बनाए कराएं। जी, जैसे कि प्रधान जी, जैसे अब शिक्षा को लेकर के हम बात करें तो अभी जो हाई स्कूल और इंटर की बात करी जाए तो आपके ग्राम में हमने देखा कि अभी 5वीं क्लास तक जो प्राइमरी स्कूल मौजूद है, उसके विषय में कुछ हम चर्चा करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, क्वालिफिकेशन का तो पढ़ाई का तो यह है कि कोरोना काल जो चल रहा है, कोरोना उसके चक्कर में कोई पढ़ाई वगैरह होने रही है और सभी जो बंद है स्कूल वगैरह, ऑनलाइन जो बड़ी क्लासों की ऑनलाइन। अभी जो ग्रामवासियों की जो समस्या है, जैसे हमने गांव के बीच में आकर के देखा तो क्या हाई स्कूल और इंटर के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, जो छात्र और छात्राएँ हैं उसको लेकर के काफ़ी समस्याएँ हैं जो लोगों के बीच में है। सर देखो, हमारे यहाँ ज़्यादा दूरी नहीं है, हापुड़ में बहुत अच्छे कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, तो 6 किलोमीटर का है। अब गांव में तो नहीं है, गांव के बराबर में एक हाई स्कूल है, पढ़ते हैं बच्चे। 2 स्कूल हमारे प्राइमरी स्कूल हमारे गांव में भी ऑलरेडी हैं। जैसे कि अभी जो गांव में जो ऐसे छात्राएं मौजूद हैं जिनके पेरेंट्स हैं, जो अभी उनकी सोच बदली नहीं है, और जो माहौल को देखते हुए काफ़ी कुछ लोगों के दिमाग में ऐसी कुछ चलता रहता है कि हम अपने गाँव से दूर नहीं भेजना चाहते, तो उन सबको लेकर के मेरा कहना ये है कि आपसे एक हाई स्कूल और इंटर के लिए जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो बच्चे जो दूर गांव जाते हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ आपने सोचा है कि हाई स्कूल इंटर होना चाहिए अपने गांव में? हाँ, ये तो मेरी बहुत पहली बात होगी, अगर मैं कोशिश करूँगा तो शिक्षा मंत्री हैं, लोग हैं, उनके माध्यम से कि मेरे गाँव में कोई इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज आए और बन जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, मेरे परिवार के लिए, गाँव के लिए बहुत अच्छा होगा। काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो छात्राओं को काफ़ी दिक्कतें होती हैं, जो एक गांव से दूसरे गांव जाना होता है
और जिसमें कि ट्रांसपोर्ट की कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है। जानने की कोशिश करेंगे जहाँ हमारे बीच में जो स्थानीय लोग मौजूद हैं, जो उनसे कोशिश करेंगे क्या कुछ जो लोगों की समस्याएं है, क्या विकास कार्य ऐसे होने चाहिए ग्राम के लिए। जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम चरण सिंह है। जी, चरण सिंह जी, बताना चाहेंगे क्या कुछ ग्राम के विकास के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो क्या कार्य है ऐसे विकास में? कुछ कार्य हो जैसे कि नाले, नदी, ये क्या नाम है, नाली है जी, और ये तालाब है जी, और तुम्हारे ये थोड़ी बिजली की परेशानी है। काफ़ी गलियों में, समस्याएं होती हैं। हाँ, गलियों में खरंजे हैं और खंबे हैं जो कि नहीं लग रहे हैं। जैसे कि मुख्य मार्ग पे जो सोलर लाइट वगैरह का जो होना बहुत ज़रूरी है, और पानी की निकासी को लेकर के नाली खड़ंजों का बहुत ज़्यादा जो जरूरी है विकास कार्य ग्राम के लिए। और कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहूँगा। और थोड़ी सी ये परेशानियाँ हैं जैसे कि राशन वगैरह की। अच्छा, राशन एजेंसी को लेकर के क्या समस्याएं हैं आपके गांव में? समस्या ये है कि उन्हें बस सही तरीके से राशन मिलता रहे सही टाइम पे। ये और कुछ कहना चाहते हैं? और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि बताया कि काफ़ी कुछ समस्याएं हैं गांव में, जो राशन एजेंसी को लेकर के, ये पानी को लेकर के काफ़ी समस्याएं हैं, जो पानी की निकासी को लेकर के। और भी हमारे बीच में जो युवा मौजूद हैं, युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे क्या उनकी सोच है, क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? जी, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे सुभाष बाबू गांव में सभी के सुख दुख में काम आते हैं और शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। अगर ये प्रधान बनते हैं तो गांव में विकास कार्य कराएंगे। नाली, खरंजे, बिजली, पानी, सभी तरह की समस्याओं का निवारण करेंगे और हम इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत देकर ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से इन्हें विजयी बनाएंगे। हम इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जन समर्थन दे रहेंगे। बस हम यही कहेंगे। जैसे कि हमने जाना कि युवाओं कि युवाओं की भी काफ़ी अच्छी सोच है, जो सुभाष चंद्र जी को लेकर के बात करी है हमने। बहुत जो रुझान नज़र आ रहा है जो लोगों के बीच में, जब अभी भी हमारे बीच में एक युवा खड़े हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उनकी सोच है। जी, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। जी, देवेंद्र सिंह जी, बताना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं आप उनके विषय में? सर्वप्रथम मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ जी, कि ये जो सुभाष चंद्र प्रत्याशी हैं जी, 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 इनके पिताजी पूर्व लेखपाल रहे हैं हापुड़ तहसील में जी, और अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने लेखपाल रहते हुए जी, गांव के काफ़ी लोगों का कार्य कराया है और उस कार्य से प्रेरित होकर गांव के लोगों ने, गांव के समाज के लोगों ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने, सबने ये संकल्प किया है कि हमें प्रधानी सुभाष चंद्र को देनी है, क्योंकि जो उनके पिताजी हैं रिटायर लेखपाल हैं जी, उन्होंने काफ़ी काम कराया और इनकी छवि भी अच्छी है। जी। तो आप जनसंपर्क देख रहे होंगे, काफ़ी भीड़ देख रहे हैं। मैं कैमरामैन सर से कहना चाहूँगा थोड़ा कैमरा घुमाएं अपना, तो कितना संपर्क मिल रहा है। पंचायत है जी, काम करेगा सुभाष बाबू चुनाव और हम मैदान में लाए कि ये किसान बनने के बावजूद भी विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन और जो भी जन समस्याएं हैं उनके खिलाफ करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है। और इसलिए हम कहना चाहेंगे कि सुभाष चंद्र को भारी मतों से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि बताया कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, काफ़ी कुछ सोच है, जो उनके विचार हैं, जो जनता की सेवा, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जो सेवाओं का लाभ दिलाने का जो कार्य करेंगे वो। और भी बहुत ऐसे जो सुभाष चंद्र जी का मुख्य उद्देश्य जो है जन सेवा है, और जन सेवा का मतलब है ग्राम विकास। ग्राम विकास का जो ज़्यादा से ज़्यादा जो राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएँ चल रही हैं, उन्हीं सब योजनाओं का जो ब्लॉक के माध्यम या सांसद निधि, विधायक निधि से जो जितनी भी निधि हैं और जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य करेंगे अगर वो चुनाव को जीत के आते हैं। कैमरामैन सोनू कुमार के साथ मैं रवि गुप्ता, बात में।